हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही बढ़िया होगा। कोविड बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। कोविड कहें या ओमिक्रॉन कहें, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फैल रहा है और पूरे देश में कहीं भी लॉकडाउन जैसी व्यवस्था सुनने में नहीं आ रही, कहीं कहीं है। ऐसे में आप लोगों को स्वयं अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं पिछले 2 दिन से अब थोड़ा खटिया से उठ पाया हूँ, परंतु आप लोगों के कमेंट में देख रहा था, आप लोग बार बार एक ही चीज़ पूछते रहते हैं और फिर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आपको ज़रूरी सलाह देने आया हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि एक शिक्षक का कर्तव्य केवल पढ़ाना ही नहीं है, सारी चीज़ें बताना, सब चीज़ें समझाना, समय के बारे में बताना भी एक शिक्षक का दायित्व है। देखो, आपकी एक तो ये शंका है यूपीएससी रिजल्ट वाली, इसके ऊपर मैं सुनता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं। भाई सच में मैं तो यूट्यूब इस तरह से चलाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अपने ही काम बहुत रहते हैं और फिर जो बचा हुआ समय रहता है उसमें आप लोगों के लिए मैटर तैयार करने में ही सब चला जाता है, वीडियोज़ बनाने में सब समय चला जाता है। तो बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, सर हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया, यो हो गया, त्यो हो गया। अभी इसमें बिना वीडियो सुने, पूरी वीडियो सुने, कुछ महान बहुत सारे व्यक्ति होंगे, वो कमेंट में बोलेंगे, पर सच में मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा कमेंट राम जी पाठशाला कमेंट सेक्शन में होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी आप लोग ये यूपीएससी रिजल्ट के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, तो इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं 2 बात पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि जो आप में से केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहा है उनको आगाह हो जाने की ज़रूरत है। और यूपीएससी 850 जो नई वैकेंसी के बारे में खबरें आ रही थी और कभी कभी आती हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप केवल खटिया पे लेटे पड़े हो, रनिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर रहे हो और केवल यूपीएससी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो 50-50 चांसेस हैं कि आपका हो जाए, आपका ना हो, ठीक है। बट आप इस समय वो गलती कर रहे हैं जो शायद ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। जब आपको पता है कि आपकी तैयारी अभी बहुत अच्छे स्तर की है या आपने बेसिक स्तर से भी तैयारी करी है, तो उस तैयारी को आप सरप्लस क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके सामने एक और अच्छा मौका है। किस चीज़ का? एक और अच्छा मौका है यूपी लेखपाल का। यूपी लेखपाल की नौकरी को आप छूटा ना माने। यह एक प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है जिले में, उसमें एक महत्वपूर्ण पद होता है। हालांकि सबसे छोटा पद होता है, पर एक महत्वपूर्ण पद होता है यूपी लेखपाल का, जिसकी 8000 से अधिक वैकेंसीज हैं। आप लोग उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो हैं वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और केवल खाने और कमाने तक के साधन ही हमारे पास सदैव रहते हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राम जी की पाठशाला को ज़्यादातर वो बच्चे देखते हैं जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाके या बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे जाके और वहाँ के महंगे महंगे कोर्सेज नहीं खरीद सकते हैं। वो बच्चे ज़्यादातर यहाँ आते हैं, या दूसरे बच्चे वो जो बढ़िया कंटेंट की तलाश में आते हैं, वो लोग यहाँ पर होते हैं। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आप लोगों के बारे में आपका क्या विचार चल रहा है? आपकी लेखपाल की परीक्षा है, क्या आप सच्ची बताना, क्या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? अपने माँ बाप को आप क्या मतलब सिद्ध करेंगे? अगर खुदा ना खास्ता आपका दरोगा में नंबर नहीं आया और आपने पिछले 2 महीने से अपनी तैयारी को चौपट कर रखा है, तो और लेखपाल की परीक्षा कभी भी एकदम अनाउंस हो जाएगी, जिसमें कंपटीशन बहुत बढ़िया होगा, उसमें तो बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इस परीक्षा को देने वाले सिविल सर्विस के एस्पिरेंट भी होते हैं, आईएएस पीसीएस वाले लोग भी इस परीक्षा को देते हैं एज ए जॉब सिक्योरिटी। तो आप लोग उनसे कहां तक भिड़ पाएंगे? दूसरी बात है, यदि आपकी आयु है तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जॉब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सपने इंपॉर्टेंट है, पर जॉब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ की तरफ भी आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। उन माँ बाप की तरफ देखिए जो आपकी जॉब लगने की उम्मीद में बैठे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि आपके मम्मी पापा कितना परेशान रहते हैं। अब आज का समय ऐसा चल रहा है कि लोगों की आय समाप्त हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, सिलेंडर गैस वगैरह, मतलब काफ़ी सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। ऐसे में घर का खर्च चलाना आपके पिताजी के बस की बात नहीं है अब अकेले, ठीक है। महंगाई आप में से कुछ बहुत बड़े लोग होंगे तो कुछ बात नहीं है, पर अधिकतर वर्ग ऐसा ही होगा कि खर्चे चल नहीं रहे हैं और ऐसे समय में भी आपको वो पढ़ने का समय दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को पढ़ने में ही लगाइए। दूसरी बात है, यदि आपकी तैयारी सरप्लस है तो आपके पास, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, आपके पास एक वैकेंसी और सामने पड़ी है। हालांकि ये वैकेंसी छोटी है, पर कॉम्पिटिशन इसमें बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना। तो
आप लोग तैयार रहो। उम्मीद करता हूं आपका 95-34 में हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी करनी शुरू करो। सारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, सब कुछ है, अब जाके वहां पे पढ़ना शुरू करो। ऐसा बहुत मतलब ये पहला ही मौका है जब इतनी बड़ी वैकेंसी के बाद फिर से एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये वैकेंसी आपको मैं बता देता हूं, जो यूपीएसआई 850 वाली वैकेंसी है, इसकी संभावनाएं जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद ही है, यानी कि ये चुनाव के बाद ही आएगी। अब तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये चुनाव के बाद आएगी। और चुनाव के बाद भी पहले कांस्टेबल की भर्ती आएगी और कांस्टेबल की भर्ती के बाद ही आएगी, यानी कि आपके पास अभी इसके लिए मिनिमम 6 महीने तो हैं, 6 मंथ्स। ये अगर आपकी वैकेंसी आएगी तो आपकी सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी है तो आप अपना सपना भी यहाँ पूरा कर सकते हैं और ये वैकेंसी भी आप क्रैक कर सकते हैं। इससे पहले 26,382 है, उसको फोकस करो आप लोग, ठीक है। 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है इसमें आज, तो पैसा जरूरी है, ठीक है। लेखपाल की जो वैकेंसी चल रही है उसमें भी लगभग आपकी 30,000 के आसपास तनख्वाह है, बहुत अच्छी जॉब है, फील्ड की जॉब है। तो इन चीज़ों की तरफ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग आप में से कल टेट की परीक्षा दे के आए होंगे, तो अभी देखो, अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो ये बात आ रही है निकल के सामने कि 97,000 पदों पर भी वैकेंसी आनी है। तो आप लोग इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहिए। और अब बात बताता हूं रिजल्ट की। तो रिजल्ट के बारे में देखो, कोई भी ऑफिशियल जानकारी तो कहीं से भी निकल के नहीं आ रही है। आप प्लीज वीडियोस देखने में, कट ऑफ की वीडियोस देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो आप मूर्खाधिपति हैं। ये बात आप सच्ची मान लीजिए, आपको बुरी लग रही होगी तो आप ये बात मेरी सत्य मानिए। क्योंकि रिजल्ट की वीडियोस देखने से कभी भी कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट भी करना चाहिए, हर चीज़ के लिए ट्विटर कैंपेन नहीं होते। तो रिजल्ट के बारे में मैंने थोड़ा पता किया अपने दोस्तों से, मित्रों से, तो जो पुलिस विभाग में ही हैं उन लोगों ने जानकारी करके थोड़ा बताया। एक तो भाई कह रहे थे कि आप भर्ती बोर्ड जाओ। भर्ती बोर्ड मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर है और मैं अस्वस्थ भी हूँ, और वहाँ जाकर कुछ होना भी नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा हो आप जाके देख लीजिए। तो कोई भी जानकारी अभी नहीं है किसकी, रिजल्ट की। फिर मैंने उनसे थोड़ा पूछा, ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो अब चुनाव में व्यस्त है। 10 फरवरी को पहला चरण है, उसको कराने के लिए पुलिस प्रशासन है। अब इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी चीज़ होगी, अब आपकी दौड़ जो होगी वो संभवतः अप्रैल में जाकर होगी। संभवतः अप्रैल में आपकी दौड़ होगी और उसी से पहले आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। तो बिना परेशान हुए, बिना कुछ किए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, लेखपाल की क्लासेस चल रही हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास भी आज से ही मैं शुरू करने का प्रयास करूँगा। आज इसके बाद 2 वीडियोज़ आएंगी। पहली तो आएगी आपकी ग्राम समाज की और दूसरी आएगी आपकी हिंदी की, जो आपकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए होगी। तो आपको वो देखनी है, बहुत अच्छे से उस चीज़ों को पढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सब बातें मेरी आपको पता लगी होंगी। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु वह बात सत्य है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।